ये एक ज़मीन देख रहे हैं हम इस समय। 9 एकड़ 8 से 9 एकड़ के बीच में ये ज़मीन है। इसके पीछे तरफ का जो हिस्सा है ये काली मिट्टी है, सुर्ख। यहाँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेती हो रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आसपास में चारों तरफ 3 तरफ फॉरेस्ट लगा हुआ है, ये देख रहे हैं आप। मिट्टी इसकी पीछे की तरफ की जो मिट्टी है, यहाँ भी ये देखिए, ये फॉरेस्ट है। ये मिट्टी है इसकी, काली मिट्टी। अभी हम सामने का एरिया भी देखेंगे और उसके बाद हम इस ज़मीन का अंतिम छोर ये यहाँ है, कोना। ये बाउंड्री उसकी चली आ रही है। और ये जो ज़मीन के ऊपर जो फसल लगी है, ये फसल जो कम डार्क दिख रही है। यानी कुल मिला के कहा जाए, ये जो हरे जो पेड़ दिख रहे हैं, इस पेड़ से ये किनारे किनारे से ज़मीन घूम गई है। ये आगे वाली ज़मीन नहीं है। और यहाँ से ये घूमती हुई आगे निकल गई, इस जो छोटा सा जो पेड़ दिख रहा है मेरी उंगली की जस्ट ऊपर, यहाँ चली गई। और यहाँ से घूम के और ज़मीन आगे सड़क में चली गई है, फैल गई है। ये मंदिर भी, रूम जैसा जो बना हुआ है, ये भी है। अब हम थोड़ा आगे घूम लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। यहाँ एक पीछे नाला भी है, जंगली नाला, जहाँ से जंगलों से पानी बारिश के दिनों में आता है। यहाँ पर हम इस ऊंचाई पर चढ़कर आपको आसपास का लोकेशन दिखा देते। ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, शाम हो गई है। ये देखें, ये दूसरे की ज़मीन है, इसका हिस्सा नहीं है, मगर आपको दिखा रहे हैं लोकेशन। वाटर लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ से गांव आपको मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। यहाँ मज़दूर लेबर आपको सब मिलेंगे। आसपास बहुत ही बढ़िया खेती हो रही है। अभी होली गर्मी का समय है, तो यहाँ की जो मिट्टी काली है, इस वजह से यहाँ की फसल कटी नहीं है। हम सिर्फ इस तरफ लोकेशन दिखाने आए हैं आपको कि बाजू बाजू का कैसा लोकेशन है। ये देखें किस तरह से यहाँ पर फसलें हो रही हैं। ये बिजली है और ये यहाँ की फसलें हैं। और ये यहाँ जंगली नाला गुजरा हुआ है यहाँ से। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, पूरा नेचुरल है। यहाँ सादगी है, मज़दूर आपको मिलेंगे। अब हम ये ज़मीन, हम बाहर निकलेंगे, हम फिर से उसी ज़मीन में आ गए। ये कोना हम उस तरफ से दिखा रहे थे आपको, दूसरी तरफ से वहाँ से दिखा रहे थे। अब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे। पहले गांव पड़ेगा, फिर ये ज़मीन पड़ेगी। यानी रोड, डामर रोड, फिर गांव, और फिर ये ज़मीन। गांव के अंदर से होकर आपको इस ज़मीन तक आना है। और भी हम कुछ जानकारियाँ डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, जिसे आपको देखना होगा या दिखाना होगा, नहीं बनता है तो बच्चों से या किसी से भी। ये फॉरेस्ट है। यहाँ आसपास दूसरे किसानों की ज़मीन पड़ी हुई है, बढ़िया खेती होती है। वाटर लेवल बहुत अच्छा है यहाँ का। गांव में भी बोर है और यहाँ भी बोर वगैरह कुछ हैं आजू बाजू आसपास। हम खोज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें समझ में आता है कि वाटर लेवल ठीक है यहाँ का। और गहरी मिट्टी भी समझ में आती है कि मिट्टी की गहराई अच्छी होगी। अब हम चलते हैं सामने। कुछ सामने की ज़मीन है वो थोड़ा कमज़ोर है, उसे बनाना पड़ेगा, ज़मीन को ठीक करना पड़ेगा। पूरी ज़मीन ऐसी नहीं है, पत्थर वगैरह भी हैं सामने, उसे हम देखेंगे। मंडला जो ज़िला है, शहर ज़िला मुख्यालय, वो यहाँ से लगभग 35 से 40 किलोमीटर, यानी 35 किलोमीटर के लगभग होगा यहाँ से। और जबलपुर आप अंदाज में हम बताएं तो 100 किलोमीटर के आसपास जबलपुर होगा। देखिए इस तरफ की जो मिट्टियाँ हैं वो बहुत ही अच्छी मिट्टी है, पूरी मिट्टी है ये, काली मिट्टी। हमें भी थोड़ा समय अभाव है, अभी दूसरी ज़मीन भी देखना हमें, इसलिए हम थोड़ा जल्दीबाजी में दिखा रहे हैं आपको ज़मीनें। कोशिश है कि आपको संतुष्ट करें। ये भी वही काली मिट्टी है, इसमें भी पत्थर नहीं है ज़मीन में। अब हम इसके बाद आगे की ज़मीन की तरफ चलते हैं। आगे का जो टुकड़ा है
इसमें खेती नहीं होती है। यहाँ पर एक कुआं है, उस कुएं को भी हम दिखा देते हैं आपको। और उसमें आप देखें क्या स्थिति है पानी की। गर्मी का टाइम शुरू हो गया है और होली का समय है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन दिनों में कैसा पानी है यहाँ पर। ये देखें, इसमें ये पानी है, वही हमने पत्थर डाला तो गहरा है पानी। जो उफन कर ऊपर आया उससे समझ में आती है कि यहाँ गहराई है थोड़ा। चले अब हम बाहर निकलते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ यदि बोर वगैरह करवाते हैं, बोर यहाँ करवाते तो 20 फीट से पानी लगना स्टार्ट हो जाता है, जो कि 100-150 और अधिकतम 200 फीट से आगे नहीं जाना पड़ेगा, उसमें हो जाएगा। एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है, बिजली आदि की व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं, गांव से लेके आ सकते हैं। और ये वो आगे वाली ज़मीन है, आप लोग आ जाओ बाहर। ये वो आगे वाली ज़मीन है जो हम आपको दिखा रहे हैं। इसको पलटाएंगे तो इसमें भी ब्लैक, कुछ रेड और कुछ ब्लैक मिट्टी निकलेगी और पत्थर वगैरह साफ़ होकर ये ज़मीन क्लियर हो जाएगी। इसकी सरहद ये यहाँ से ऐसा वो लास्ट वाली सरहद है ये यहाँ से, और आगे जाके घूम के सड़क पर पहुँच गई, जो कि कच्चा सड़क है, सरकारी सड़क है। फॉरेस्ट लगा हुआ है यहाँ पर। हम बाहर चल रहे हैं यहाँ से। पत्थरों की मात्रा भी है यहाँ पे, और नज़दीक में जो गांव है उसका वातावरण ही हम दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी ये हम सामने की तरफ आ गए। सिवनी ज़िला मध्य प्रदेश की ज़मीन है ये लास्ट बॉर्डर है यहाँ इसका। और ये यहाँ से रोड के उस तरफ फॉरेस्ट लगा हुआ है और इस तरफ से ये ज़मीन लग गई है। ये फॉरेस्ट वाला एरिया हो गया। चलो ये देखें, यहाँ का व्यू देखें आप, कितना सुंदर व्यू है। तीन तरफ से ये पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ का, नेचुरल है सब। और इसी ज़मीन का एक टुकड़ा ये पहाड़ी के आसपास पड़ा हुआ है। ये सूर्य अस्त होने की तैयारी में है। चलिए हम गांव के अंदर का वातावरण दिखा देते हैं एक नज़र। ये देखिए यहाँ पर फसल कट के तैयार हो गई है। आगे रास्ते की ये खेत है। इस ज़मीन तक पहुँचने के लिए कुछ इस तरह का रास्ता मिलेगा। इसमें बजरी, गिट्टी, मिट्टी आदि हैं, जो कि बारिश के दिनों में यहाँ बंद नहीं होगा, ये चलेगा। कुछ ज़मीन जो है लगभग आधा एकड़ के आसपास जो भी है वो यहाँ भी पड़ी हुई है, इस ऊंची जगह में, उसी का हिस्सा है। और वो ये जो हम यहीं से लौट के आए हैं अभी गाड़ी से, तो ये जो पैरा रखा हुआ है ये यहाँ पे भी वही ज़मीन है। गांव के रोड हैं, ये रास्ते हैं, लेकिन बंद नहीं होते, चालू रहते हैं। ये हम गांव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। विद्यालय आदि भी यहाँ पर है और यहाँ से सीसी रोड स्टार्ट हो गया है गांव का। ट्रैक्टर वगैरह ला सकते यहाँ पर। ये यहाँ एक नल भी लगा हुआ है, ज़मीन के नज़दीक है। और ये यहाँ के इस गांव में यादव और आदिवासी वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। ट्रैक्टर आदि संसाधन आसपास मिल जाते हैं। ये रहा ट्रैक्टर वगैरह जो इस क्षेत्र में बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। ये उसके यंत्र वगैरह जो भी हैं साथ में।
तो बखरने या किसी प्रकार से आगे काम करने के लिए परेशानी नहीं होगी। ज़मीनों की, संसाधनों की सब उपलब्ध हो जाएंगे। एक ये गांव हो गया और साथ में यहाँ से मैं जूम करके दिखा रहा हूँ, ये देखिए एक ये गांव यहाँ, यानी कुल मिलाकर आसपास ज़मीनों के गांव हैं।